आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में से पैटर्न ऑप्शन को देखने वाले हैं और उसके अलावा विंडो मेन्यू में भी पैटर्न ऑप्शन मौजूद हैं और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में से पैटर्न क्रिएट कर रहे हो तो भी यही पैनल हमारे पास आएगा और अगर हमने इस पैनल को विंडो मेन्यू में से ओपन नहीं किया और ऑब्जेक्ट मेन्यू में से मेक पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुद ब खुद ओपन हो जाता है, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसको पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए तमाम सेटिंग हम इसी पैनल में से करेंगे। और ना सिर्फ ये पैनल खुद ब खुद ओपन हो जाता है बल्कि स्वॉचेस का पैनल भी अपने आप ओपन हो जाता है जब हम पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो मैं इस पैनल को यहाँ से क्लोज कर दूंगी। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेती हूँ और इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी। इसकी स्ट्रोक में ब्लैक कलर ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसके स्ट्रोक के वेट को थोड़ा ज्यादा करके 8 पिक्सल कर देती हूँ। मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से पैटर्न ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ मेक पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये पैनल भी मेरे पास खुद ब खुद ओपन हो गया और उसके साथ साथ ये स्वॉचेस का पैनल भी मेरे पास खुद ब खुद ओपन हो गया। और यहाँ मेरे पास मैसेज शो हो रहा है, द न्यू पैटर्न हैज बीन एडेड टू द स्वॉचेस पैनल। जो पैटर्न हम बनाकर सेव करते हैं वो स्वॉचेस पैनल में ही ऐड होता है, उसकी सेटिंग हम इस पैनल में से करते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगी। अब ये पैटर्न का प्रीव्यू मेरे पास आ रहा है। जब मैं यहाँ से इसको डन कर दूंगी या सेव एज कॉपी कर दूंगी तो ये पैटर्न यहाँ पर सेव हो जाएगा। हम इन ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले पैटर्न टाइल 2, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये जो मेन पैटर्न के लिए ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है इसके इर्द गिर्द जो बाउंडिंग बॉक्स आता है उसमें हमें एंकर पॉइंट भी शो हो रहे होते हैं और मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जस्ट सिलेक्शन शो होती है, एंकर पॉइंट शो नहीं हो रहे होते। यहाँ पे पैटर्न नेम है तो मैं इसका नेम चेंज करके कुछ भी रख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ग्रिड है, उसके बाद ब्रिक बाय रो है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा। दोबारा यहाँ पे आकर अगर ब्रिक बाय कॉलम करूँ कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हेक्स बाय कॉलम है तो ये इस तरह से पॉलीगोनल अंदाज में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद हेक्स बाय रो है, अगर हेक्स बाय रो करूं तो ये कुछ इस तरह से आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से ब्रिक बाय रो कर देती हूँ। अब यहाँ पर ब्रिक ऑफसेट है, अगर हम 1/2 लेते हैं तो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है नीचे वाला ऑब्जेक्ट इन दो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल दरमियान में आ रहा होता है। अगर हम कोई और प्रीसेट लेते हैं तो उसी के मुताबिक ये अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं 1/5 करूं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से 3/5 करूं तो ये इस तरह से आ जाएंगे। तो आप इनकी जगह चेंज करके देख सकते हैं कि आपको कैसी सेटिंग चाहिए। तो मैं यहाँ से 1/2 कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ विड्थ और हाइट है तो यहाँ से आप इस पैटर्न की विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मूव टाइल विद आर्ट है, जब यहाँ पे मूव टाइल विद आर्ट होता है तो आप इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। और साइज टाइल टू आर्ट जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन हाइड हो जाते हैं और आप इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से मूव टाइल विद आर्ट पे रखते हुए यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास लिंक दिया हुआ है। अगर ये लिंक एक्टिव है तो इनकी विड्थ और हाइट एक साथ चेंज होगी जब आप इसमें चेंजिंग करेंगे, लेकिन अगर ये लिंक एक्टिव नहीं है तो जस्ट विड्थ चेंज होगी या जस्ट हाइट चेंज होगी। तो मैं इस पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद अगर मैं जस्ट इसकी विड्थ चेंज करूँ तो आप देखें जस्ट इसकी विड्थ चेंज हो गई और ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। मैं वापस इसको नॉर्मल कर देती हूँ। अगर मैं इस लिंक को एक्टिव करती हूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, अब ये मेरा लिंक एक्टिव है और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगी। मैं एरो की को अप एंड डाउन मूव करके भी इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकती हूँ इस पैटर्न की। अगर मैं अप एरो की मूव करती हूँ तो ये पैटर्न एक दूसरे से दूर होता जाएगा, पैटर्न की विड्थ ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करती हूँ तो पैटर्न की विड्थ कम होती जाएगी और अगर ये लिंक एक्टिव है तो विड्थ और हाइट एक साथ चेंज होगी।
और अगर मैं साइज स्टाइल टू आर्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये ऑप्शन हाइड हो जाते हैं और ये ऑप्शन शो हो जाते हैं और यहाँ से मैं इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग चेंज कर सकती हूँ। मैं इनको थोड़ा ओवरलिप करूंगी एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि जब मैं ओवरलिप करूंगी तो ही आपको ये ऑप्शन समझ आएंगे। और मजीद इन ऑप्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ से ग्रिड सिलेक्ट कर लेती हूँ। इनकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्पेसिस कम कर देती हूँ। इस लिंक को एक्टिव करूंगी और यहाँ पर डाउन एरो की मूव करके इस पैटर्न को कुछ इस तरह से सेट कर लेती हूँ। अब ये पैटर्न एक दूसरे के ऊपर ओवरलिप हो रहा है। यहाँ पे ओवरलिप है कि ओवरलिप शेप को आपने कैसे देखना है, तो यहाँ से हम दो ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट करते हैं, लेफ्ट या राइट और अप एंड डाउन। अप एंड डाउन साइड में से हम जिस शेप को ऊपर रखना चाहे रख सकते हैं और राइट और लेफ्ट में से जिस साइड को ऊपर रखना चाहे वो रख सकते हैं। अब अगर आप इन शेप पे गौर करें तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट साइड ऊपर है और यहाँ पे ये हाईलाइट है लेफ्ट इन फ्रंट। राइट इन फ्रंट पे क्लिक करती हूँ तो ये राइट शेप हमारी ऊपर आ जाती है पैटर्न में। और यहाँ पे हमारी टॉप इन फ्रंट है, ये टॉप शेप हमारी फ्रंट पे आ रही है। और अगर मैं बॉटम इन फ्रंट पे क्लिक करती हूँ तो बॉटम की शेप हमारे फ्रंट पे आ जाती है। और ये ऑप्शन हम उस वक्त ही यूज कर रहे होते हैं जब हम अपने पैटर्न को ओवरलिप करके यूज कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों तरह से पैटर्न को ओवरलिप करें, जस्ट वन साइडेड ओवरलिपिंग हो सकती है, तो उस सूरत में हम जस्ट एक साइड को ही यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से ब्रिक बाय रो सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद मैं इस लिंक को क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्पेस को 0 कर दूंगी। तो अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल स्पेस हमारी 0 हो चुकी है, जस्ट वर्टिकल स्पेस हमारी शो हो रही है। और यहाँ से मैं मजीद स्पेस को कम करूँ तो आप देखिए हॉरिजॉन्टली हमारा पैटर्न एक दूसरे के ऊपर ओवरलिप नहीं हो रहा, जस्ट वर्टिकली एक दूसरे पे ओवरलिप हो रहे हैं। तो इस तरह से हम जस्ट वन साइड को भी ओवरलिप करके पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। आप डिफरेंट ऑप्शन को यूज करते हुए देख सकते हैं कि आपका पैटर्न कहाँ पे खूबसूरत लगेगा। तो मैं यहाँ से इनकी स्पेसिंग को 0 करके इनके दरमियान स्पेस खत्म कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉपीज हैं, तो कॉपीज यहाँ पे 5 बाय 5 आ रही हैं कि रो वाइज भी इसकी 5 कॉपीज आ रही हैं और कॉलम वाइज भी इसकी 5 कॉपीज आ रही हैं। उसके बाद डिम कॉपीज 2 कि जो कॉपीज आ रही हैं वो कितनी डिम हो, तो यहाँ पे 100% है। अगर आप इसको कम करेंगे तो आपकी कॉपीज डिम होके नजर आएंगी और जो ओरिजिनल आपका ऑब्जेक्ट है वो ही हाईलाइट होगा। अगर आप देखना चाहेंगे इसमें आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कौन सा है तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पर अगर आप इस परसेंटेज को कम करके 50% करें तो आप देखिए आपकी बकाया कॉपीज डिम हो गई। उसके बाद अगर मजीद कम करें तो ये मजीद डिम हो जाएंगी। तो अगर आप इस तरह से अपने पैटर्न को देखना चाहें, इसका परव्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओरिजिनली तो ये पूरा ओपेक ही आपका सेव होगा, ये जस्ट आप इसका परव्यू देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल कॉपी कहाँ पे है। तो उसके बाद शो टाइल एजेस है, अगर मैं इस पे से चेक हटाऊंगी तो ये जो एजेस हमें नजर आ रहे हैं, ये टाइल के इर्द गिर्द जो बॉक्स हमें नजर आ रहा है ये शो होना बंद हो जाएगा। अब आप देखें अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये बॉक्स यहाँ पे नजर आना बंद हो गया और अगर इस पे क्लिक करूंगी तो ये बॉक्स वापस शो हो जाएगा। उसके बाद शो स्वैचेस बाउंड है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो स्वैचेस की सिलेक्शन यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। इसी तरह का एक और बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा बड़ा बॉक्स। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें डॉटेड सा एक बड़ा बॉक्स यहाँ पे आ गया है। इसको डिम भी मैंने इसीलिए रखा है कि ये बॉक्स आपको नजर आ सके। उसके बाद मैं इन ऑप्शन की तरफ आऊं तो मेक पैटर्न का ऑप्शन है। अगर आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में से मेक पैटर्न का ऑप्शन यूज नहीं करते तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एडिट पैटर्न का ऑप्शन हाइड है क्योंकि अभी हमने इस पैटर्न को सेव नहीं किया। जब आप इसको सेव कर लेंगे और उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग करना चाहेंगे तब आप उसको एडिट कर पाएंगे। अभी तो हम जस्ट इसको क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद सेव अ कॉपी है, अगर आप ऐसे ही इसको सेव करेंगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। लेकिन अगर आप सेव अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये 2 दफा यहाँ पे सेव होगा, एक ये पैटर्न और एक इसकी कॉपी। उसके बाद यहाँ पे ऑटो क्लोज ऑन एग्जिस्टिंग एडिटिंग मोड पे चेक लगा होता है। अगर यहाँ पे चेक होगा तो जब आप सिलेक्शन के बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एडिटिंग मोड से बाहर आ जाएंगे जब आप पैटर्न को एडिट कर रहे होंगे। तो अगर आप एग्जिट पैटर्न एडिटिंग मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे
आपका पैटर्न सेव हो जाएगा और आप इस मोड से बाहर आ जाते हैं। जस्ट आपकी शेप रह जाएगी, पैटर्न सेव हो जाएगा, ये पैनल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइल एज कलर है, तो ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये इनके कलर से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास इस तरह का पैनल आता है। तो यहाँ डिफॉल्ट येलो कलर सिलेक्ट है, इसलिए ये बहुत लाइट सी लाइन आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, अगर मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करूं, तो आप देखें आपकी ये लाइन ग्रीन हो गई। उसके बाद मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, तो यहाँ पे अब मेक की जगह सेव अ कॉपी का ऑप्शन शो हो चुका है। शो ऑप्शन पे क्लिक करने पे यही पैनल हमारे पास आता है और टाइल एज कलर का ऑप्शन यहाँ पे भी शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और इस ग्रीन कलर की बजाय यहाँ से मैं ब्लू कलर सिलेक्ट करके ओके करूं, तो हमारी ये टाइल ब्लू हो जाएंगी और उसके अलावा यही ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं कैंसिल कर दूंगी तो ना मेरा पैटर्न सेव होगा और ना ही इसकी सेटिंग। अगर मैं डन पे क्लिक करूंगी तो मेरा पैटर्न भी सेव हो जाएगा और मैं इस एडिटिंग मोड से भी बाहर आ जाती हूँ। और अगर मैं सेव अ कॉपी पे क्लिक करूंगी तो ये पैटर्न भी सेव हो जाएगा और इसकी एक कॉपी भी। तो मैं यहाँ अगर सेव अ कॉपी पे क्लिक करूं और यहाँ पे न्यू पैटर्न 2 अब मेरे पास आ रहा है कि एक और पैटर्न सेव होने जा रहा है, और अगर मैं ओके करूं तो ये पैटर्न यहाँ पे सेव हो गया और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे ये 2 पैटर्न सेव हुए हैं, एक इसकी कॉपी जो कि इस सेटिंग के साथ हुई है और एक हमारा पहले वाला पैटर्न। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो भी मैं इस मोड से बाहर आ जाती हूँ और मैं इसको डिलीट कर दूंगी। मैं यहाँ से पॉलीगॉन शेप ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद अगर मैं इन पैटर्न में से जिस पे क्लिक करूंगी वही पैटर्न इसमें फिल हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये पैटर्न इसमें फिल हो गया और अगर इस पे क्लिक करूं तो ये भी फिल हो जाएगा। क्योंकि ये इसी पैटर्न की कॉपी है तो इसलिए दोनों पैटर्न सेव होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पैटर्न ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ अब एडिट पैटर्न का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर इस पे क्लिक करूं तो यही पैनल आता है और अगर मैं इसे एडिट करना चाहूं तो मैं इसको एडिट कर सकती हूं। अगर मैं लिंक को क्लोज कर दूं और यहाँ से वर्टिकल स्पेस को कम कर दूं, अब अगर मैं यहाँ पे आकर यहाँ से एग्जिट पैटर्न एडिटिंग मोड पे क्लिक करूं तो मैं इस मोड से बाहर आ जाती हूँ और वो एडिटिंग यहाँ पे सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके अगर इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये पैटर्न कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है, ये चेंजिंग इसमें सेव हो चुकी है। इस तरह से ना सिर्फ आप न्यू पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको वो पैटर्न क्रिएट करना बताती हूँ जो आपने थंबनेल पे देखा है। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और यहाँ पे क्लिक करके 175 बाय 175 का परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करूंगी और स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसमें कलर फिल कर लेती हूँ। तो मैं इसकी फिलिंग में ये वाला कलर फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं इसकी स्ट्रोक में आकर ये कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ से इसकी स्ट्रोक को मैं 6 पिक्सल कर दूंगी। मैं स्ट्रोक कलर को थोड़ा सा मजीद डार्क कर दूंगी और उसके बाद फिल कलर सिलेक्ट करूंगी और फिल कलर को मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देती हूँ यहाँ से। अब इसके कलर की सेटिंग मैंने कर ली है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे आकर ट्रांसफॉर्म ईच पे आऊंगी और यहाँ से मैं इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस को कम करके 85 कर देती हूँ। मैं प्रीव्यू ऑन कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके एंगल को कम करके 10 कर दूंगी। दोबारा प्रीव्यू ऑन करके देख लेती हूँ तो ये कुछ इस तरह से चेंज हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर दूंगी तो इसकी कॉपी आ गई और कंट्रोल डी करके मैं इसकी मजीद कॉपीज ले लेती हूँ। जब मैं इसकी मजीद कॉपीज लूंगी तो कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आ जाती है। उसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर लूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पैटर्न ऑप्शन पे आकर मेक ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, ओके कर दूंगी। ब्रिक बाय रो सिलेक्ट करूंगी, साइज स्टाइल टू आर्ट सिलेक्ट करूंगी और इस लिंक को क्लोज ही रहने दूंगी और यहाँ से मैं इसकी वर्टिकल स्पेस को कम कर देती हूँ। मैं इसकी वर्टिकल स्पेस को उतना कम करूंगी कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ जाएं। अब ये मेरा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अगर डन पे क्लिक करूं तो ये पैटर्न मेरे पास
सेव हो जाएगा। पहले मैंने सेव अ कॉपी पे क्लिक करके पैटर्न सेव किया था, अब मैंने जस्ट डन ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव किया तो ये मेरा पैटर्न सेव हो चुका है। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से कोई भी शेप क्रिएट करूँ ये उसमें फिल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करती हूँ और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं इस पैटर्न पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये पैटर्न यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली खूबसूरत पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। आप डिफरेंट शेप क्रिएट करके उनको पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।